आप कक्षा 12 के स्टूडेंट है तो ये वीडियो आज आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में ये बताऊंगा क्लास 12 फिजिक्स के 5-5 नंबर वाले प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आपने क्या सुना, मेरा कहना क्या है कि 5-5 नंबर वाले प्रश्न 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। मैं नहीं समझ पाया, आप 20 क्वेश्चन बताएंगे 5-5 नंबर वाले। मेरे भाई इसमें ये आपको फायदा है कि सबको आप नोट कर लोगे और सब ऊपर लिख देना काफी में 5 नंबर वाले प्रश्न। तो इससे ये फायदा है कि यही 5 पूरे किताब के 5-5 नंबर वाले हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 नंबर पूछाते। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहले नंबर क्या है मेरे भाई, गॉस का प्रमेय। अब गॉस का प्रमेय आता है 3 नंबर में, लेकिन क्वेश्चन देखो कैसे बनता है। गॉस का प्रमेय लिखिए तथा इसका निगमन कीजिए। जब इस तरह से बोला जाता है ना तो 5 नंबर बन जाता है। कहने मतलब ये है मेरे भाई, अगर पूछेगा गॉस की प्रमेय लिखिए तो 5 नंबर नहीं होगा, 3 नंबर मिलेगा आपका। ठीक, जब ये बोलेगा गॉस की प्रमेय तथा इसका निगमन कीजिए सूत्र का, तब आपका डायरेक्टली 5 नंबर में पूछा था। और गारंटी है, हम लोग पेपर दे के आए थे तो हमारे समय में आया था और आया भी होगा। अगले साल 2024 में आया होगा, नहीं आया है, पूछ लो अपने भाइयों साथियों से, है ना। तो मेरे भाई गॉस का प्रमेय आया था 2019 में, 20-23 में भी आया था, 24 में आया है नहीं आया, पूछ लेना, तुम मानोगे तो है नहीं मेरी बात। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर तो क्या है मेरे भाई, रामबाण है। जी हाँ दोस्तों, प्यारे छात्रों, मेरे भाई मेरे बहन, क्या बने बोला, समानता पर संधारित्र की धारिता के व्यंजक। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस क्वेश्चन को जरूर लगा लेना है। रिकॉर्ड तोड़ चुका है, रिकॉर्ड तोड़ चुका है, कई बार ये पूछा जा चुका है। वादा करो यार, वादा मतलब ऐसे। अगर इस पर आंसर चाहिए ना तो कमेंट जरूर कर देना कि सर दूसरे वाले का आंसर चाहिए, तो मैं कल ही वीडियो डाल दूंगा यार। लेकिन इसको जरूर से जरूर भैया लगाते जाओ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप से एक मान चलिए राजा है, राजा निगमन के मामले में, डेरिवेशन के मामले में। तो मेरे भाई या मेरे बहन, इसको जरूर नोट कर लेना, इसको जरूर लगाना, 2-4 बार मतलब रगड़ देना है, पेज को समझ लो, ये आएगा, है ना। अब मैंने क्या बोला, आएगा, आया हुआ नहीं, ये भी 2025 पेपर ही का हमने देखा। तो ये बता दूं आपको सच्चाई कि अगर आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं आता तो हाफ ईयरली एग्जाम में पक्का है भाई। जो हाफ ईयरली एग्जाम होता है, क्या जब स्कूल में बैठते हो तो क्या उसमें इज्जत नहीं होती तुम्हारी? उसमें भी तो इज्जत है, उसमें भी तो आपको नंबर लाना होगा यार। मेरे भाई वहाँ पेपर देखो तो वहाँ भी नंबर बताया जाता है स्कूल में, तो वहाँ भी तुम्हारी इज्जत है। ये सब नंबर काउंटिंग तो होता ही होगा ना, तो उस सब के लिए भी समझ लो ना, तो समानता पर संधारित्र धारिता मिलेगा कहीं ना कहीं आपको, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा मिले, चाहे वहाँ फाइनल एग्जाम बोर्ड में मिलेगा तो मिलेगा। और जो पढ़ाता है फिजिक्स उसको टेस्ट लेना बहुत जरूरी है, वो लेगा, हम पता है, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण टॉप 10 का क्वेश्चन। टॉप 10 मतलब टॉप 10 लिस्ट के अंदर इसका भी नाम, तो जरूर तय करना। देखते 2018 में आया था, लेकिन आने के चांस है। चौथा नंबर क्या है, अच्छी तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखिए 2 क्वेश्चन है, अच्छे स्थित और निरक्षीय स्थित। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे स्थित को लगाना है, निरक्षीय कम आता है। ठीक, ज्यादा नहीं पूछा गया, लेकिन अच्छे ज्यादा पूछा गया। मेरा कहना तो ये है कि इंटर है, बार बार तो पढ़ना नहीं है, दोनों तैयार कर लो भाई। मेहनत तो है ही है, थोड़ा मोड़ा माना, लेकिन कुछ तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ना यार। तो सुबह उठा करो 4 बजे, है ना, इससे दिमाग को स्ट्रॉन्ग करो, पढ़ो अच्छे से, है ना, टाइम भी है। 5वां नंबर क्या है, विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम। रामबाण, जिस प्रकार से आप अपने खेत में रामबाण दवा डालते हो, उसी प्रकार से समझ लो यार, हम तुरंत बदल दें मामला। तो किरचॉफ के नियम इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे भाई मेरे बहन जरूर इनका नोट कर लो, इसको जरूर लगाना। ठीक, नंबर क्या है, किरचॉफ के नियम। मेरे भाई विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम 5 नंबर का आता है, और ये दो लिखा है साफ 2019, 18, 17, 16 पूछा गया है, तभी लिखा गया है, तो इंपॉर्टेंट तो वही है, तो तैयार कर लेना। 6वां नंबर क्या है कि 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल का व्यंजक। इंपॉर्टेंट है तो है, सच्चाई है। जो मैंने क्या बोला, टॉप 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है, डेरिवेशन में सब इसमें आ रहा है, और सब 5-5 नंबर वाले के हैं। तो मेरे भाई याद है यार, इंपॉर्टेंट है तो तैयार कर लो, बार बार बोल रहा हूँ, है ना। 7वां नंबर क्या है, LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा का आता है, कालांतर का आता है, व्यंजक। मैं सच्चाई बता दूं, इस पर डेरिवेशन नहीं आता है, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है कि इस पर सवाल आता है। और चिंता ना करो, वीडियो कल आएगी, इस पर हम सवाल लगवाएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल यार। तो मैं कहना ये आपसे चाहता हूँ मेरे भाई, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और सपोर्ट करिए मेरा भी, अपने भाई का, या मेरे बहन हो तो मेरे भाई का समझ लो, सपोर्ट करिए। तो मेरे भाई गारंटी लेता हूँ इस पर सवाल आता है, प्रतिबाधा और कालांतर पे। नहीं अकेले तो उठा के तुम देख लो 2024 का 23 का पेपर, ठीक, तो आता है, इस पर सवाल आता है, इस पर आपको सवाल आता है। तो LCR परिपथ के जब आपको डेरिवेशन मालूम रहेगा, सूत्र मालूम रहेगा, तभी तो आप सवाल लगा पाओगे, तो इसको जरूर तैयार कर लेना। ठीक, 8वां नंबर क्या है, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र
चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन, ये भी इंपॉर्टेंट है तभी बोला गया है। 9 नंबर क्या है, दर्पण का सूत्र का निगमन, दर्पण का सूत्र का निगमन है इंपॉर्टेंट है ना, ज्यादा नहीं आया है लेकिन 1-2 बार आया है, देखिए है ना, 1-2 बार आया है, मतलब तैयार कर लेना। दर्पण का सूत्र का निगमन है ना। अब 9 का 9 आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट लेना है। अब हम बात करने वाले हैं 10वां नंबर। हम बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 10वां नंबर ये लिखा है ओम का नियम। अब ओम का नियम आएगा तुम्हारा 3 नंबर पे, लेकिन 5 नंबर कब होगा, हम तो 5 नंबर कुछ बता रहे हैं, तो ओम का नियम लिखिए तथा उसका निगमन कीजिए, तब 5 नंबर पक्का होगा। तो ये समझ लेना कि ये क्या मेरा कहना क्या है कि ओम का नियम लिखिए तथा निगमन कीजिए, जब पूरा करोगे तब 5 नंबर मिलेगा, क्योंकि तुम इंटर में हो, फाइनल है मामला, ठीक, इसीलिए नंबर 1-1 काटा जाता है मेरे भाई। तो नंबर क्या जानो भाई, जब पेपर दोगे समझ में सब आ जाएगा, ठीक, 32 पेज की कॉपी रहती है ना, सब समझ में आ जाएगा। 11 नंबर क्या है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, तो ये सूत्र ही आपको निगमित करना है, इस सूत्र को आपको निगमन करना है। 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस 1/r2, यही सूत्र को निगमन करना है। इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चन है, इनका सबका अच्छे लगा रहे, चिंता ना करिए। हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना। ये मान चलिए अगर इस चैनल पर अगर आप आज जुड़े हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो का मिलता रहता है, हर विषय पर एक न एक दिन आपको मिलेगा। तो निश्चिंत रहिए यार, चिंता ना करिए, आप अपने भाई को सपोर्ट करो, है ना, तो अच्छा रहेगा। 12 नंबर क्या है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन की व्याख्या। मेरे भाई ध्यान से सुनना, क्या लिखा, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन की व्याख्या। कभी कभी तो 8 नंबर में पूछ लिया जाता है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ 5 नंबर में आएगा, सच्चाई है जो। और क्या मेरे भाई 12 जैसा ही 13 नंबर क्या है, इसी का भाई है मेरे भाई, ये दोनों में क्या ये थोड़ा सा फर्क है, लेकिन पूछा दोनों जाता है, 2 भाई हैं, राम है लक्ष्मण, उसमें कोई भी आ सकता है, तो समझ लो अपने आप। क्या लिखा, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत मैच करा लो, बताना है ना, पर यहाँ परावर्तन की व्याख्या, यहाँ अपवर्तन की व्याख्या, थोड़ा सा फर्क है, बच्चे भटक जाते हैं, यही लिए ध्यान से सवाल को लगाया करो, आएगा 5 नंबर में, निश्चिंत रहिए, वीडियो हमारे पर आ जाएगी, बस आप धैर्य रखिए बस मेरे भाई, ठीक। 13 नंबर हो गया। 14 नंबर क्या है कि पतली झिल्ली से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन की व्याख्या कीजिए, प्राप्त विवर्तन की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट है, 20 के 20 इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये वाला इंपॉर्टेंट ज्यादा, ये वाला इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि खुदा ना खास्ता कौन टपक पड़े, तो समझ लीजिए मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत का समीकरण, राइट बोले भाई, इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 mv² है ना, और h(v-v0)। अब सर कहाँ मिलेगा, तो मैंने इसका लिंक डिस्कशन बॉक्स में लगा रखा है, इसका पूरा अच्छे से बता रखा है, ठीक। इनके प्रकार विद्युत समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको जरूर तैयार करना। 16 नंबर क्या है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के सूत्र का निगमन क्या कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कौन इंपॉर्टेंट है, 20 के 20 से छांट के निकाला, किताब से छांट के, है ना, पूरी किताब को अच्छे से छांटा हुआ है मैंने, वही 20 क्वेश्चन है, और लेकिन 5-5 नंबर वाले हैं, ठीक, बाकी तो बहुत हैं, ये सब केवल 5-5 नंबर वाले हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। स्पेक्ट्रम व्याख्या वही लाइमन सेडी, वार्मर सेडी, पाशन सेडी, सबसे लास्ट लेसन का है, लेकिन अभी तो आप लोग पढ़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि अभी तो आप शुरू पढ़ रहे हो ना, अभी नए नए आए हो, नए छात्र एडमिशन लिया है, नए खेल है, इंटर कोई आसान नहीं, लेकिन चिंता ना करिए, मैं खुद कहता हूँ आप अच्छे नंबर से पास होगे, बस मेरे चैनल से एक बार जुड़ के देखो तो यार, विश्वास रखो, बस विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है ना। 18 नंबर क्या है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक, संयुक्त लेंस फोकस दूरी का व्यंजक, जहां तक भी नहीं पहुंचे, यही 11 वाला लेसन का है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक, तो तैयार कर लेना, चिंता ना करिए, हम करवा देंगे, कमेंट कर दोगे, ठीक। 19 नंबर क्या है, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन की व्याख्या है, सबसे लास्ट लेसन का है, वही 18 जो भी है, वही सबसे लास्ट लेसन का है, सेकेंड फिजिक्स का, ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और सबसे लास्ट क्या है, 20 नंबर, व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसका आवश्यक प्रतिबंध लिखिए, 5 नंबर में आता है, गारंटी लेता हूं, ओपन चैलेंज, खुला चैलेंज बोलता हूं, ये आएगा। व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, कला संवत्सर किसे कहते हैं, दहली आवृत्ति किसे कहते हैं, कला है ना, कार्यफलन किसे कहते हैं, ये सब टॉप 10 का है, कहाँ हो तो कहाँ जी रहे हो, कार्यफलन कला संबंध स्रोत, सॉरी कार्यफलन कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए, है ना। व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, मैक्सवेल के प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत, ये सब टॉप 10 का है यार, तो हमें किताब लेने की जरूरत नहीं, बिना किताब कहाँ पढ़ाई, इतना नॉलेज होगा मेरे भाई फिजिक्स के बारे में, बिना किताब के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोल दें वही आएगा,
ये सब तो लिखने की जरूरत नहीं, हम भूल कुछ जाते हैं ना तो लिखने की जरूरत नहीं था, हम बिना मुंह जबानी बताते कौन इंपॉर्टेंट। अरे गॉस का नियम है, कूलाम का नियम है, एम्पियर का नियम है, किरचॉफ का नियम है ना। और तो मैंने भाई उसका है क्या बोलते हैं, अरे बहुत है यार, है ना। अरे राउल्ट के नियम, कोलराउस के नियम, सॉरी केमिस्ट्री का है ना, तभी बता तो रहा हूँ। और वो क्या बोलते हैं, एम्पियर के परिपथीय नियम, किरचॉफ है ना, बाउसेवर्ट का नियम, ये सब इंपॉर्टेंट रट गया है फिजिक्स पूरी, यहाँ भेजा में बैठ गया है मेरे भाई। इसके साथ ले लिया होगा, आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए हैं तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर कल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।